मैं डॉक्टर प्रीति संघवी। मैं डायबिटोलॉजिस्ट हूँ। मैं घाटकोपर मुंबई में प्रैक्टिस करती हूँ पिछले 21 साल से। आज हम बात करेंगे उच्च रक्तचाप यानी कि हाइपरटेंशन, जिसको हम लोग कॉमनली ब्लड प्रेशर या बीपी बोलते हैं। हम इसके बारे में इसलिए बात करते हैं क्योंकि इसके बहुत सारे दुष्परिणाम बहुत लंबे समय तक होते हैं और बहुत जरूरी है इसको पहले से कंट्रोल रखना, ताकि आगे चल के आपकी लाइफ स्वस्थ रहे और आपको कोई परेशानी आगे चल के ना हो। रक्तचाप या हाई बीपी इसलिए होता है जब हार्ट जो पंप करता है ब्लड, वो आपकी रक्त वाहिनियों में पहुंचता है और उसके वॉल्स यानी भित्तियों पे प्रेशर आता है, उसको बोला जाता है ब्लड प्रेशर। तो ब्लड प्रेशर जरूरी चीज है, लेकिन अगर बहुत उच्च मात्रा में हो गई तो उसके दुष्परिणाम होते हैं और इसके लिए उसका इलाज जरूरी होना चाहिए। नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है 120/80। जो ऊपर वाला है उसको हम लोग सिस्टोलिक बीपी बोलते हैं, जो नीचे का नंबर है 80 वो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर है। तो जब आपका हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है, आपका हार्ट पंप करता है और वो जो प्रेशर बढ़ाता है उसको हम लोग सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर बोलते हैं। और दोनों धड़कनों के बीच में जो हार्ट रिलैक्स होता है उसको हम लोग लोअर ब्लड प्रेशर यानी डायस्टोलिक बीपी बोलते हैं। तो नॉर्मल ब्लड प्रेशर आपका 120/80 होना चाहिए। थोड़ा सा फ्लक्चुएशन हो सकता है, हर एक जन का 120/80 नहीं आता है, लेकिन 140 और 90 के ऊपर अगर गया तो उसका इलाज होना चाहिए, क्योंकि अगर उसका इलाज नहीं हुआ और अनकंट्रोल रहा तो आगे चल के आपको हार्ट का, किडनी पे, आंखों पे और पैरालिसिस के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। अब किन लोगों को हो सकता है, तो उसको हम लोग रिस्क फैक्टर्स बोलते हैं। तो ये किसी को भी हो सकता है, लेकिन कुछ रिस्क फैक्टर्स हैं, जैसे कि अगर आपकी फैमिली में किसी को हाई बीपी का बीमारी है तो आपको होने की शक्यता ज्यादा होती है। कुछ लोगों को उम्र के साथ ब्लड प्रेशर बढ़ते जाता है। पेशेंट्स जो स्मोक करते हैं, अल्कोहल लेते हैं, टोबैको किसी भी फॉर्म में या तंबाकू किसी भी फॉर्म में उसका सेवन करते हैं, उनको ब्लड प्रेशर होने की ज्यादा शक्यता है। उसके अलावा गलत खाना पीना, गलत खाने पीने में ज्यादा नमक वाला खाना, ज्यादा चिकनाई वाला खाना यानी ज्यादा फैट वाला खाना, जंक फूड खाना, बाहर का खाना, ये सब चीज जो जिसका सेवन ज्यादा होता है तो उनको ब्लड प्रेशर हाई होने की ज्यादा शक्यता होती है। उसके अलावा मोटापा, ज्यादा देर बैठे रहना, एक्सरसाइज ना करना, वो भी एक बहुत बड़ा कारण है, ना केवल ब्लड प्रेशर का लेकिन डायबिटीज और हार्ट प्रॉब्लम का भी। इसके अलावा स्ट्रेस बहुत इंपॉर्टेंट है आजकल की लाइफ में। बहुत लोगों को हमने देखा है कि ठीक से सोना नहीं होता है, राइट टाइम पे सोते नहीं है, ओवरऑल फिजिकल और मेंटल टेंशन होती है, वर्क प्लेस पे हो चाहे सोशल हो। तो ये सब कारण है, और जिनको ये सब होता है उनको ब्लड प्रेशर होने की शक्यता ज्यादा होती है। तो आपको कैसे मालूम पड़ेगा कि आपको ब्लड प्रेशर है? तो कुछ चिन्ह होता है जिससे पता लग सकता है कि शायद आपको ब्लड प्रेशर बढ़ गया हो। चिन्हों में सर दर्द होना, सर भारी होना, बहुत जल्दी थक जाना, किसी किसी को ब्रेथलेसनेस यानी कि श्वास लेने में तकलीफ होना, किसी को कानों में कुछ अलग तरह की भिनभिनाहट जैसा होना, तो ये सब ज्यादा चिन्ह है जिसमें ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ हो सकता है। लेकिन कई लोग ऐसे हैं जिनको बिना कोई सिम्टम्स के यानी बिना कोई चिन्ह के भी ब्लड प्रेशर होता है, इसलिए इसको साइलेंट किलर माना जाता है। तो जरूरी नहीं है कि आपको अगर तकलीफ हो तो ही आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा है। अगर आप कोई भी रिस्क फैक्टर ग्रुप में अगर है, अगर आप 40 के ऊपर की उम्र के हो, या फिर आपको फैमिली हिस्ट्री है, अगर आपको मोटापा है, आपको डायबिटीज है, आपको हार्ट इश्यू है, तो आपको जरूर ब्लड प्रेशर चेक करना चाहिए। ब्लड प्रेशर चेक करने के एक इंस्ट्रूमेंट आता है जिसको हम लोग स्फिग्मोमेट्रोमीटर बोलते हैं, जो आप सबने शायद देखा होगा, जो डॉक्टर्स यूज करते हैं जिससे बीपी को नापते हैं, इसको हम लोग स्फिग्मोमेट्रोमीटर बोलते हैं। लेकिन एज अ पेशेंट आजकल बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक बीपी मॉनिटर्स भी आए हैं जो आप घर पे आसानी से इस्तेमाल कर सकते हो। ब्लड प्रेशर को जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर जानोगे ही नहीं तो आप ट्रीटमेंट क्या करोगे। तो अगर कोई भी आपका ब्लड प्रेशर 120, 130 ऊपर का और नीचे का 80 के ऊपर रहता है तो उसको रेगुलर मॉनिटरिंग करना चाहिए, और अगर वो ज्यादा रहता है तो आपके डॉक्टर से जरूर संपर्क करना है और उसका ट्रीटमेंट करना है। राइट। अब 17 मई को वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे था। उसका इस टाइम का थीम था टू मॉनिटर द ब्लड प्रेशर, टू कंट्रोल इट एंड लिव लॉन्गर। यानी आपने आपकी ब्लड प्रेशर की जांच करनी चाहिए, उसको अगर ज्यादा है तो कंट्रोल करना चाहिए, और इसलिए अच्छे से लंबे समय तक जीना चाहिए। तो ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने के लिए 4-5 चीज करना जरूरी है। पहला, रेगुलर मॉनिटरिंग करना चाहिए, जानना चाहिए आपका ब्लड प्रेशर कितना है, और अगर ज्यादा है तो आप दवाई लेने से मत चूकिएगा। ये बहुत बड़ी गलती है। बहुत लोग सोचते हैं मैं अपने आप ही ठीक कर लूंगा, या फिर मैंने गलत खाना खाया था इसलिए बढ़ गया, या फिर वो डॉक्टर का गलत होगा, या फिर उस दिन में टेंशन में था। कारण जो भी हो, अगर लगातार 3 दिन तक आपका ब्लड प्रेशर 140/90 के ऊपर रहता है, उसका मतलब है कि आपको ब्लड प्रेशर है और उसके आपने ट्रीटमेंट करना चाहिए।
उसके अलावा खाने पीने में बहुत अच्छे से ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि सॉल्ट, जैसे शुगर डायबिटीज से रिलेटेड होता है वैसे सॉल्ट बीपी से रिलेटेड होता है। तो ज्यादा नमक वाला खाना मत खाइए। सोडियम का कंटेंट कम होना चाहिए, यानी नमक का कंटेंट कम होना चाहिए। पोटेशियम का बढ़ना चाहिए। पोटेशियम कंटेनिंग फूड यानी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स होते हैं, जो सब्जियों में मिलते हैं। कुछ फ्रूट्स है जिसमें पोटेशियम होता है। तो देयर समथिंग नोन एज डैश डाइट। डैश डाइट यानी डाइटरी एक्टिविटीज टू स्टॉप हाइपरटेंशन। उसका मतलब क्या होता है, अगर आप 5 सर्विंग, एक सर्विंग यानी समझो इतना सा पोर्शन, तो 5 पोर्शन आपने फल और सब्जी के अगर खाएंगे तो ब्लड प्रेशर थोड़ा अच्छे से स्तर में आने की संभावना ज्यादा होती है। रेगुलर एक्सरसाइज बहुत बहुत महत्व की चीज है, यानी मोटापा नहीं बढ़ेगा और आपका हार्ट अच्छे से पंप कर पाएगा। तो रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी करना बहुत जरूरी है। रेगुलर यानी 10-15 मिनट चले उसको रेगुलर नहीं माना जाता है। रेगुलर यानी कम से कम हफ्ते में 150 मिनट का वॉक होना चाहिए। अगर वॉकिंग नहीं कर पाते तो कोई भी फिजिकल एक्टिविटी, चाहे जॉगिंग हो, स्विमिंग हो, फुटबॉल हो, घर काम हो, लेकिन कुछ तरह से आप फिजिकल एक्टिव रहिए। मोटापा ना बढ़ने दे। रेगुलर शुगर बीपी की जांच करवाइए, और अगर बीपी ज्यादा रहता है तो आपके डॉक्टर से जरूर दवाइयां लीजिए। और ऐसा नहीं है कि एलोपैथी दवाई टाइम चालू हुई तो बंद नहीं होती है, क्योंकि बीमारी ऐसी है जो लाइफ लॉन्ग है, इसलिए इसका इलाज भी लाइफ लॉन्ग होना चाहिए। तो बहुत लोग को हमने देखा है कि ब्लड प्रेशर बढ़ा, थोड़ी तकलीफ हो रही है, एक दवाई दी डॉक्टर ने, उससे ब्लड प्रेशर ठीक हो गया, तो मान के चलते अब मेरा ब्लड प्रेशर ठीक हो गया, बंद कर देते हैं। ये नहीं करना चाहिए। लाइफ लॉन्ग बीमारी है, इसलिए इसका इलाज भी लाइफ लॉन्ग होना चाहिए। मेहरबानी करके बिना पूछे अपने डॉक्टर को कभी भी दवाई बंद ना करे। इससे बहुत लोगों को स्ट्रोक्स हो रहे हैं, यानी पैरालिसिस के चांस बहुत बढ़ जाते हैं, हार्ट के प्रॉब्लम्स के चांस बहुत बढ़ जाते हैं। तो इसकी नियमित रूप से दवाइयां करनी है। अगर आप स्मोकिंग या तंबाकू का सेवन किसी फॉर्म में कर रहे हो तो प्लीज इसको स्टॉप करिए। ये ना केवल ब्लड प्रेशर बढ़ाता है, ये आपके हार्ट को और स्ट्रोक के चांसेस को भी बहुत बढ़ा देता है। और अल्कोहल इंटेक भी बहुत एक बड़ा कारण है ओबेसिटी का, डायबिटीज का, ब्लड प्रेशर का, हार्ट प्रॉब्लम का। तो ये सब आप अगर ध्यान में रखेंगे, ब्लड प्रेशर नियमित कंट्रोल में करेंगे, तो आप बहुत सारी बड़ी बीमारियों से, जैसे कि हार्ट का प्रॉब्लम, पैरालिसिस का प्रॉब्लम, किडनी के इश्यूज, आंख के इश्यूज से बहुत हद तक बच सकते हैं। इसके अलावा स्ट्रेस लेवल, जैसे मैंने पहले बताया, स्ट्रेस को ठीक करने के लिए थोड़ी अपनी लाइफस्टाइल सुधारिए, थोड़े आपके वर्क कल्चर को थोड़ा बदलिए, टाइम पे सोइए उठिए, बहुत सारा स्क्रीन टाइम मत करिए, ये भी एक बहुत बड़ा कारण है आजकल। आउटसाइड ईटिंग फूड इज ऑल्सो अ वेरी बिग रिस्क फैक्टर। और ये सब आप अगर करना है, एंजॉय करना है लाइफ में, बराबर बात है, लेकिन आप उसको नियंत्रण में करेंगे, ओवर नहीं करेंगे, तो शायद आप अच्छे से जी पाएंगे, बिना मेडिसिन के शायद जी पाएंगे। योगा एंड अदर मेडिटेशन टेक्निक्स ऑल्सो हेल्प टू रिड्यूस स्ट्रेस लेवल्स। सो मेरा मानना ये है कि ये एक बड़ी बीमारी है, बड़ा रूप ले सकती है अगर उसको नियमित ना करे किए जाए, या फिर उसका इलाज सही ढंग से ना किया जाए। तो रिमेम्बर, लिव हेल्दी, लिव हैप्पी, और उसके लिए थोड़ी सी मेहनत लगेगी, लेकिन आप अच्छे से जी पाओगे। So wish you a very happy and healthy life. Thank you so much for your patient hearing. Thank you.